सफलता की राह में असफलता आती है, लेकिन वे आपको मजबूत बनाती है। नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट में बार बार रिपीट होने वाले 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बुद्धि। और आपका दूसरा प्रश्न है, बच्चे के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होती है? निशुल्क शिक्षा। और तीसरा प्रश्न है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। आपका चौथा प्रश्न है, गार्नर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक बुद्धि। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी 125, 80, 120 या 100। इसका राइट आंसर होता है क्या? 125 उसकी क्या होगी? बुद्धि लब्धि होगी। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? बी.एन. झा, स्किनर, डेविड वुडवर्थ। तो ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष की आयु में क्या करते हैं? बच्चे अक्षर को पहचानना शुरू करते हैं, जैसे अ, आ होता है ना, तो बच्चों क्या करते हैं? सबसे पहले इनको पहचानना कितने वर्ष में सीखते हैं? 5 वर्ष की आयु में सीखते हैं। अगला प्रश्न, एलिकिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो ये होता है क्या? ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने की अक्षमता को क्या कहते हैं? एलिकिया। और आपका अगला प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। यह अवस्था मानी जाती है 11 से 15 के बीच में। आपका आपका अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390, 460। कितने दिन लगते हैं? 280 दिन लगते हैं गर्भ में विकसित होने में एक बालक को या बालिका को। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्ट्रोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल, जेम्स सल्ली। तो इसका राइट आंसर है, किसने किया था अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन? पेस्ट्रोलॉजी ने क्या किया था? अपने 3 वर्ष के बच्चे का क्या किया था? अध्ययन किया था। ठीक हो गया। आपका अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में गलत कथन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर
सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दिशा सिर से पैर की ओर और वार्तुलाकार गति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो विकास का गलत कथन है, दिशा सिर से पैर की ओर, ये क्या हो गया? गलत। और आपका अगला प्रश्न है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। शेष अवस्था, डिंब, बीजकरण, बूढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस काल की अवस्था नहीं मानी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास। आपका अगला प्रश्न है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। पैर, सिर, गढ़ या सभी का? तो किसका सर्वप्रथम, तो किसका निर्माण सबसे पहले होता है? जब हम गर्भ में होते हैं तो सबसे पहले निर्माण होता है सिर का। किसका होता है? सिर का। उसके बाद अलग अलग अंगों का निर्माण होता है और आपका अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? कितनी हड्डियां होती हैं शिशु में? 270। और बड़े होकर कितनी होती है? 206 बड़े होके हो जाती है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। 6 माह, 8 माह, 9 माह या 3 माह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बालक अपने माता को पहचानना कब प्रारंभ कर लेता है? 3 माह के अंतराल में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के समय शिशु शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम? तो कितने ग्राम का होता है मस्तिष्क बालक का? ये होता है 350 ग्राम का। ठीक हो गया। आपका अगला प्रश्न है, कल्पना जब जगत में विचरण होता है, यानी कल्पना के जगत में विचरण होता है, किस अवस्था में होता है? सहज अवस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, या सहज अवस्था या किशोरावस्था में होता है? और ये होता है मेनली, इसमें होता है सहज अवस्था और किशोरावस्था के बीच के काल में होता है, क्योंकि इसी समय बालक के मन में अनेक विचार आते हैं। प्रश्न है, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में? तो बालक मुख्य रंगों का पहचानना शुरू करता है 5 वर्ष के आयु में। ठीक हो गया। आपका अगला प्रश्न है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? सहज अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पौणावस्था? तो ये अवस्था होती है सहज अवस्था। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस घटना की और बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश। कभी देखना ना, जब छोटा बच्चा कुछ देखता है तो उसके प्रति वो आकर्षित जल्दी हो जाता है। ठीक हो गया। और आपका अगला प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, उसका दमन किया जाना चाहिए या शांत किया जाना चाहिए, उत्तेजित किया जाना चाहिए या सक्रिय किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसकी जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? धीरे धीरे शांत करना चाहिए। ठीक हो गया। आपका अगला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930, 1987, 1979, 1590? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
1930 में क्या हुआ? बाल विकास की शुरुआत हुई। और आपका अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? असुरक्षा पर क्या होता है? प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आधारहीन आत्मा चेतना की अवस्था। आधारहीन आत्मा चेतना की अवस्था क्या हो जाएगा? ये रहेगा राइट आंसर। ठीक हो गया। आपका अगला प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हटलॉक, जेम्स, ड्रेवर, मैडुकल या मुनरो। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा किसका है ये कथन? ये कथन है हरलॉक का। आपका अगला प्रश्न है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गेसल, स्टेनली हॉल या ग्रिटफे। तो ये कथन है किसका है? ये कथन है स्टेनली हॉल का। इसको जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या हो गया? राइट आंसर। और आज का अंतिम प्रश्न है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाला है कौन? हेड्रो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, ई एल पील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? जीन पियाजे ने क्या कहा है? किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों की निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन के का सामान्य समायोजन की अवस्था है। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।